कनोला और राया में क्या फ़र्क है? और बाकी जिस तरह गोभी, सरसों और अलसी वगैरह होगी, तो मेन चीज़ लोगों का ये सवाल था कि इसमें फ़र्क क्या है? और ये खुशी की बात है कि ये जो फसलें हैं ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान के टूल अर्ज़ में लगती हैं। ये नहीं कि ये कोई किसी मखसूस इलाके में लगती हैं, लेकिन हर जगह पे इनका अपना क्रॉपिंग सिस्टम है। अब ज़मींदार ने यही फैसला करना है कि जी उसने आगे फसल कौन सी लगानी है। मांग जो है ना, देखें, एक मार्केट जो हमारी खास मार्केट है, दोनों की डिमांड है। पहले मार्केट इवन एक वक्त था। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो लोग फसल के तौर पे, एक तो आपने बताया ना कि अगर दूसरी फसल के साथ जैसे गन्ना लगाया हुआ है तो उसके साथ आप बीच में आपने लगा लिया, कुछ हिस्से पे कर लिया आपने। पोटैटो तो वही बंदा लगाता है जिसके पास कम से कम 1 एकड़ पे 1 लाख रुपया खर्च करने के लिए। चलें हम खर्चे की बात करते हैं। देखिए ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है किसानों के लिए। वो कहता है कि फसल तो हम लगा लेंगे लेकिन खर्चा कैसा। अब अगर जिसने गंदम लगानी है, अस्सलाम वालेकुम, एग्रीकास्ट की एक और एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है कनोला और राया। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में से अगर कोई आप लगाना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? किस तरह की आबो-हवा इन दोनों फसलों के लिए या इसके मज़ीद इससे जुड़ी और भी जो फसलें हैं जैसे अलसी होगी और सरसों होगी, तो उसके लिए ज़मीन कैसी चाहिए आपको? बीज में ख़रीदते हुए आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए? और प्रॉफ़िटेबिलिटी मुनाफ़े के हवाले से इनमें से किसका मुनाफ़ा ज़्यादा बेहतर है? किस में कितने पानी लगते हैं? कितनी खादें इस्तेमाल होती हैं? और कितना मुश्किल है कौन-सी फ़सल को लगाना? तो इसी सब को डिस्कस करने के लिए हमने एक दफ़ा फिर से डॉक्टर साहब को दावत दी है। डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब दोबारा से ये टॉपिक जो है, ऑलरेडी हमारी एक वीडियो जो है उस पे ट्रेंडिंग पे भी चल रही है और लोग बहुत ज़्यादा उस पे कमेंट्स वगैरह भी कर रहे हैं। तो लोगों के कमेंट्स थे कि कनोला और राया में क्या फ़र्क है? और बाकी जिस तरह गोभी, सरसों और अलसी वगैरह होगी, तो मेन चीज़ लोगों का ये सवाल था कि इसमें फ़र्क क्या है? और इसके अलावा जो किसान इसको लगाना चाहता है तो वो आपसे थोड़ी-सी गाइडेंस चाह रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जो फसलें काश्त हो रही हैं उसमें जो सबसे पहले विंटर की कह लें क्रॉप, या जो एक सर्द मौसम की जो फसल है, सर्दियों की जो फसल है, बहुत सारी और फसलें भी लगेंगी अभी। तो सबसे पहले जो फसल लगती है वो यही सरसों या कैनोला है या राया है। तो बेसिकली जो फ़र्क है वो कैनोला में और इनमें वो यही है कि ये जो पुरानी हमारी सरसों और तोरिया के नाम पे भी जो नाम थे, उन्हीं की जो जदीद किस्में आई हैं वो बहुत सारे राया के तौर पे रिकॉग्नाइज़ होती हैं। मसलन अभी आप देखें खानपुर राया है, सुपर राया है, इसी तरह जो है चकवाल राया है। तो इसकी मुख्तलिफ अदारों ने जो अपनी किस्में निकाली हैं वो राया की कैटेगरी में आती हैं। और सरसों और तोरिया भी लगता है। सही। तो इनमें जो इस वक्त अब इनका फ़र्क तो ये सामने आ गया कि एक जो है वो खाने का 0 रूसिक एसिड के साथ खाने के करैक्टरिस्टिक्स में, दूसरी वैरायटी जो है उनमें रूसिक एसिड हाई और हमारा आम तेल जिसमें हम पकौड़े वगैरह तलते हैं और बहुत सारी चीज़ें, तेल के बहुत सारे इस्तेमाल है वो होते हैं, जानवरों को भी हम देते हैं, उसकी भी एक अपनी डिमांड है। तो दोनों किस्में अभी लगती हैं। इस वक्त जो महकमा जात हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम खुर्दनी तेल की तरफ हमारा किसान जो है वो ज़्यादा जाए। और हम मुल्क में जो हमारी तकरीबन जो आयल की एडिबल आयल या खाने वाला खुर्दनी तेल जो है, इसका जो 4 से 5 जो बिलियन $US का जो इम्पोर्ट बिल है, इसको हम मुल्की पैदावार से इसको पूरा कर सकें। तो ये चॉइसेस हैं। और ये खुशी की बात है कि ये जो फसलें हैं ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान के टूल अर्ज़ में लगती हैं। ये नहीं कि ये कोई किसी मखसूस इलाके में लगती हैं, लेकिन हर जगह पे इनका अपना क्रॉपिंग सिस्टम है, रोटेशन है अपनी, या फसलों का हेर फेर हम कहते हैं, या तो उसके हिसाब से ये लगती हैं। तो हम जानते हैं कि इधर बरानी एरिया में अभी भी चूँकि फिर मैंने बताया फसलों का बड़ा अहम रोल है। तो अगर मूंगफली लगानी है लोगों ने मार्च अप्रैल में, और मार्च अप्रैल की बारिशें भी होती हैं, तो उस वक्त तक ये जो सरसों और तोरिया और गोभी सरसों इसकी जो फसल है ये फरवरी मार्च में ये हार्वेस्ट हो जाती है।
तो वहाँ सूटेबिलिटी उनको ज़्यादा जो है ना, ये सरसों राया इनकी ज़्यादा सूटेबिलिटी है, ताकि वो उसके ऊपर मूंगफली लगा सकें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ मैं आपसे थोड़ा सा करना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था कि इन दोनों में से, या बाकी आपने जो फैमिली बताई, ये अलसी होगी और राया वगैरह होगी, और अगर हम मुकाबला उससे करें कनोला से, तो किसकी मांग सबसे ज़्यादा है? मांग जो है ना, देखें, एक मार्केट जो हमारी एक ख़ास मार्केट है, दोनों की डिमांड है। पहले मार्केट इवन एक वक्त था, आज से कोई 10-12 साल पहले, कि जब कैनोला हम मार्केट में उसका सीड लेके गए, क्योंकि पीआरसी ने एक वैरायटी डेवलप कर ली थी। तो ये 2010-11-12 में हमने ये इसके साथ मिल के, नेशनल रूल्स प्रोग्राम के साथ मिल के, तो हमने इसको बहुत बड़े एरिए पे काश्त किया। तो इसका जब बीज आया, वो मंडी में फ़रोख्त के लिए हम वो लेके गए, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो, हालांकि वो बोल्ड साइज़ की बड़ी सरसों थी, तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको 200-300 रुपया कम देंगे इसका। अच्छा। क्योंकि ये वो वाली जो है सरसों नहीं है आम। तो एक वक्त में तो ये मार्केट इसको अलहदा से जो थी मुश्किल से, बल्कि जो एक्सेप्ट ही नहीं किया था जो इसकी हाइब्रिड है या जो कैनोला है, कैनोला टाइप को भी मार्केट नहीं उठा रही थी, या कम पैसों पे उठा रही थी इसकी निस्बत के, जो कि वो सरसों पुरानी वो लगाते हैं उसकी निर्भर। ये बस अब नहीं है, अब लोग मार्केट इसको अलहदा से रिकॉग्नाइज करती है, और इसकी मार्केट भी डेवलप होगी, और कीमतों का कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन पैदावार का फ़र्क है। दूसरा ये है कि जी इनकी जो कटाई के ऊपर बड़ा फ़र्क है, कि जो सरसों टाइप है, जो वो पुरानी जो किस्में हैं, वो ज़रा वो शटरिंग हम कहते हैं, कि वो बीज खुल के फलियां और वो गिरते नहीं है फील्ड में ना। अच्छा, तो अच्छा। वो तकरीबन, और इसमें जो है ज़रा सा आपने अगर क्रॉप मैच्योर हो कनोला गई, का आपने बताया, ये जो दूसरी आम देसी या राया वगैरह टाइप जो है ना, अच्छा, अच्छा। और जो कनोला टाइप हैं, जिनका खुर्दनी तेल के लिए यूज़ होती हैं, ये ज़रा फसलें सेंसिटिव हैं, और इनकी जो है कोई 1 महीना 1.5 महीने का टाइम भी ज़्यादा लेती हैं ये, उसकी निस्बत। वो 90 दिन से शुरू होकर 110 दिन तक की फसलें। अब ज़मींदार ने यही फैसला करना है कि जी उसने आगे फसल कौन सी लगानी है, और अगर वो शुगर केन के अंदर इसको इंटरक्रॉप कर रहा है, तो वो उसको फरवरी मार्च में शुगर केन की फसल को तोरिए से फ़ारग करना होता है, तो वो नहीं जा सकता मई जून तक कि जी उसमें जो है ये जो है अपना कैनोला लगा रहा है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन है। तो ये हैं, ये किसान जानते भी हैं, और हम उनको एक एडवाइस भी कर रहे हैं कि जी जो भी आप उठाएं, प्रोडक्शन जो है वो अगर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से लगाएंगे, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे, खेलियों पे लगाएंगे। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ खेलियों पे लगा के आप ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस ठीक रखेंगे, और पौधों की तादाद जो है 60-70 हज़ार 80 हज़ार जो मेंटेन करेंगे, तो आप इसकी पैदावार 25-30 मन भी ले सकते हैं, और अमूमी तौर पर जो पैदावार है 14-15 मन 16 मन है। तो अगर आपने और ये संभाल करेंगे, और कैनोला में पोटेंशियल ज़्यादा है, अगर उसकी आप बेहतर पैदावारी टेक्नोलॉजी जो है, जो रिकमेंडेड है फॉर हर रीजन के लिए, डिफरेंट रिकमेंडेशन है, और जो हमारे मुख्तलिफ अदारे हैं उनके ब्रोशर भी मौजूद हैं, तो ब्रोशर भी देखे जा सकते हैं स्पेसिफिकली, चूँकि यहाँ उन तमाम इलाकों को के बारे में हर टेक्नोलॉजी बताना है कि जी कौन सी चीज़ के ऊपर क्या कितना यूज़ किया जाए, किस तरह की ज़मीन के हवाले से किसके ऊपर क्या यूज़ किया जाए, वो शायद मुमकिन नहीं होगा। तो वो उनको देख के जो भी उनके वहाँ माहिरीन हैं, हमारा तोसी का महकमा है, रिसर्च के अदारे हैं, वहाँ से ये बीज मिल भी रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बीज भी दे रहा है मुख्तलिफ नामों से, सुपर राया, और किसान दुकान के प्लेटफॉर्म से भी, हमारे प्लेटफॉर्म से भी ये सीड अवेलेबल है। तो हम साथ ही साथ उनको ब्रोशर भी देते हैं कि जो आपकी टेक्नोलॉजी, तो हमसे अगर रब्ता करेंगे तो हम बड़ा उस इलाके की मुनासबत से जो बीज होगा वही हम रिकमेंड करेंगे, और जो टेक्नोलॉजी पैदावारी टेक्नोलॉजी है उसकी हर जो लगाने से लेके बर्दाश्त करने तक जो उसकी टेक्नोलॉजी के जो चीज़ें, फर्टिलाइज़र क्या डालना है, उसकी बीमारियों की तमाम तफसील जो है वो उसमें बिल्कुल होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो लोग फसल के तौर पे, एक तो आपने बताया ना कि अगर दूसरी फसल के साथ, जैसे गन्ना लगाया हुआ है, तो उसके साथ आप बीच में आपने लगा लिया, कुछ हिस्से पे कर लिया आपने। जो लोग प्रॉपर एक फसल के तौर पे इसको अगर लगाना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा बता देंगे किस तरह की आबो हवा उनके लिए सूटेबल है, और किस तरह की ज़मीन पे लगाना ज़्यादा उनके लिए बेहतर है। ये बेसिकली ये तो एक ऐसी, जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी जैसे गंदम की तरह पूरे मुल्क के अंदर इसकी काश्त होती है। अच्छा। तो इसमें सिर्फ 2 तरह की ज़मीन है। एक हम कहते हैं कि जो इवन रेतली ज़मीनों में भी, कच्चे की ज़मीनों में भी बड़ी कामयाब फसल है। जब जो नई ज़मीन आबाद होती है उसमें सबसे पहले लोग ये जो है ये राया वगैरह या ये सरसों वगैरह लगाते हैं, वहाँ इसकी सूटेबिलिटी है। सिर्फ जिन ज़मीनों में पानी खड़ा होता है
या उसके अलावा जहाँ नमकियात ज़्यादा है, सेलिनिटी ज़्यादा है, उन ज़मीनों में ये फसल, वहाँ मतलब इतनी फसल अच्छी नहीं होती है। ठीक है। बाकी और जो बेस्ट सूटेबल ज़मीन इसके लिए जो मेरा ज़मीन है, अच्छा। रेतली ज़मीन है, मेरा ज़मीन है, कच्चे की ज़मीन है, ये सारी ज़मीनें और इसके लिए हाईली सूटेबल है। ठीक है। बस ये है कि जहाँ कहीं कोई पानी का ज़्यादा हो तो वहाँ सिर्फ लोग ये कोशिश करें कि इसका तरीका लगाने का जो है वो मॉडिफाई कर लें, कहीं वो उस वहाँ आप केलियों पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें वक्त काश क्या होना चाहिए इसका? दूसरा ये है कि आबो हवा किस तरह की होनी चाहिए, किस दर्जा हरारत पे इसको लगाना चाहिए, क्या बेहतर मशवरा है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है कि एक तो ये है कि ये तकरीबन 15 अगस्त से जो तोरिया और वो जो पुरानी किस्में हैं, ये 15 अगस्त से इनका वक्त काश शुरू हो जाता है। अच्छा। 15 अगस्त से तकरीबन ये 15 अक्टूबर तक, इवन 15 सितंबर तक भी जो अर्ली फसलें हैं, और वो आपको मार्केट में उनकी डिमांड भी होती है। बहुत सारे लोग चारे के लिए भी लगा लेते हैं कि जानवरों को इस मौसम में चूँकि शॉर्टेज होती है तो वहाँ से इसका चारा भी आ जाता है। वो ये इसका अर्लियर टाइम है। ये वो हैं जो तोरिया और सरसों की किस्में हैं। लेकिन उसके बाद जो राया वगैरह है ये 15 सितंबर से इसकी जो है 15 अक्टूबर तक, और उसके बाद जो आपका ये जो टेम्परेचर है इनका ये 35 के करीब करीब डिग्री सेंटीग्रेड करीब करीब वहाँ। लेकिन अगर आपने कनोला लगाना है तो वो 30 डिग्री से नीचे। तो हमारे यहाँ कनोला भी जो कनोला टाइप हैं पोठवार में तो 15 सितंबर के बाद 15 अक्टूबर के दरमियान वो भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर इस वक्त ख़ास तौर पे इस साल का जो मौसम है उस वजह से वेदर ठंडा है और टेम्परेचर इसी रेंज में है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज उसको भी देखना होता है। दूसरा ये कि अगर जनूबी पंजाब में या आगे सिंध में ये फसल लगनी है तो वहाँ ये तकरीबन जाके अक्टूबर और हाँ अक्टूबर का महीना, अक्टूबर 1 से लेकर 30 अक्टूबर तक बेस्ट टाइम है। तो वही टेम्परेचर और उसके बाद जो बाकी वही चीज़ें हैं कि जो ज़मीनें हैं वो किसान भी समझता है कि जो इसके लिए रेतली ज़मीन भी और इसके अलावा जो बाकी जो मुख्तलिफ टाइप की साहिल मेरा ज़मीन है, भारी मेरा, हल्की मेरा, वो सारी ज़मीन इसके लिए सूटेबल। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमने आबो हवा पे बात कर ली, हमने ज़मीन की किस्म पे भी बात कर ली। आपने बताया कि तकरीबन ये 100 से 110 दिन की तकरीबन फसल ये बन जाती है। तो इसमें कितने पानी लगते हैं और खादों का कितना इस्तेमाल है, कितना खर्चा है? चलें हम खर्चे की बात करते हैं। देखें ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है किसानों के लिए। वो कहता है कि फ़सल तो हम लगा लेंगे लेकिन ख़र्चा कैसा है? अब अगर जिसने गंदम लगानी है या कोई और फसल भी लगानी है तो ज़रा उसके मुकाबले में थोड़ा सा इसका ये मैं भी बता आपको एक दें। चीज़ बताऊँ अपने तजर्बे से कि ज़मींदार इसको पहले शुरू में 10-15% एरिए पे न कनोला इसलिए लगा, अगर उसके पास खर्चा कम है तो वो खर्चे वाली फसलें, गन्ना पे भी खर्चा काफ़ी होता है, कमाद पे तो काफ़ी, और मकई पे, क्योंकि मकई की फसलें भी इन दिनों में लगती हैं। इन तमाम फसलों के ऊपर जो है अखराजात काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पोटैटो तो वही बंदा लगाता है जिसके पास कम से कम 1 एकड़ पे 1 लाख रुपया खर्च करने के लिए। अच्छा। ये खर्चे के हिसाब से ये फसल सबसे, इसको लगाया इसलिए जाता था कि जिसके पास कम सरमाया है या फाइनेंसेस हैं तो उसके लिए ये बड़ी आसान क्रॉप है, सूटेबल क्रॉप है और बहुत कम खर्चे से ये जो फसल लगाई जा सकती है। दूसरा मॉइस्चर भी इसमें सिर्फ मैंने पहले भी बात की थी, बहुत थोड़ा मॉइस्चर जिस वक्त लगाना है, अगर मॉइस्चर है तो ये ड्राई बेस्ट जो है वर्स्ट ड्राई कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि इसकी जो है रूट सिस्टम काफ़ी डीप होता है, मतलब लंबा है कुछ इलाकों में। और बारिशें तो अपना जो अगर बीच में बारिशें हो जाएं तो ये वैसे तो 3 से 4 पानी में ये फसल पक जाती है। अच्छा। शुरू में भी पानी जब आप लगाते हैं तो उसके बाद तकरीबन 45-50 दिन का वक्फा भी आप दे दें तो ये फसल जो है ना ये सर्वाइव कर जाती है और बिल्कुल बेहतरीन होती है। और जब मौसम थोड़ा सा बारिशें हो जाएं तो बारिशी इलाकों में तो हल्की सी बारिश के बाद ये एकदम ये फसल जो है ना ये अपना रंग पकड़ती है। अच्छा। और तो पानी बहुत कम है, खाद भी तकरीबन आधी है दूसरी फसलों की निस्बत, और खाद सिर्फ हम इसलिए वो DAP या साथ दूसरी वो रिकमेंड करते हैं कि उससे अगर आपने 25 से 30 मन पैदावार लेनी है, 30 से 35 लेनी, क्योंकि अगर आप देखें तो इनमें इस वक्त जो नई किस्में निकली हैं बहुत सारी जो प्राइवेट सेक्टर ने भी निकाली हैं, तो वो किस्में जो है ना वो उनकी पैदावारी सलाहियत काफ़ी ज़्यादा है। तो उस हवाले से फिर जो फर्टिलाइज़र की रिकमेंडेशन है वो थोड़ी सी ऊपर जाती हैं। अदरवाइज़ इसमें जो लागत इसकी जो है तकरीबन हाफ है बाकी फसलों की निस्बत। और उसकी निस्बत जो अगर आप देखें, अगर हम 15 मन भी पैदावार लें तो ये अगर आप
ये तकरीबन कोई 1 लाख सवा लाख की इकानमी बनती है इसकी। अच्छा। जो आप एक अच्छी पैदावार अगर अच्छा रिटर्न अच्छा रेट अच्छा है एज़ कम्पेयर बाकी फसलों में अभी काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। तो उस हवाले से भी इसको जो है ये फसल मुनाफा बख्श है। और इसमें रिस्क भी कम है और दूसरा ये है कि इसमें लागत भी कम है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे बीमारियों का हमला, जो कीड़ों का हमला अगर हम देखें तो वो उसकी क्या सूरत हाल है इस फसल में? भाई बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। जो ज़्यादातर जो एक आता है, अगर ज़रा मौसम ज़्यादा हो फेवरेबल, बारिशें और मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी ज़रा ज़्यादा हो जाए तो फिर इसके ऊपर एक सब्ज़ तेले का एफिड का अटैक होता है जाके केले का। ये तकरीबन मार्च में स्प्रिंग टाइम के ऊपर। तो उसके लिए हमारे पास उसका सलूशन मौजूद है। उसको कंट्रोल करने के एक आध स्प्रे उसके ऊपर जो वो करनी पड़ेगी एफर्ट को कंट्रोल करने के लिए। बीमारियां भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। कोई फरवरी में अगर वेट वेदर हो तो इसके ऊपर कोई फंजिसाइड जो भी तजवीज़ करदा फंजिसाइड है वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये फसल उस तरह की इसके ऊपर जो है ना बीमारियां ज़्यादा हैं, ना इसके ऊपर ज़्यादा पेस्ट का अटैक है। मखसूस इसके ऊपर ये एक दो है प्रॉब्लम, वो भी सीज़न के साथ होते हैं, सीजनलिटी के साथ। तो सीजनलिटी के साथ इसकी ऑब्जर्वेशन और उसके बाद आप अपने मकामी किसी भी एक्सटेंशन के डिपार्टमेंट से आप रजू करेंगे तो आपको फौरी तौर पर इसका हल बता देंगे। तो ये बड़ी सेफ फसल है। ठीक हो गया। और आप किसान मददगार के जो हेल्पलाइन आ रही है, आप उस पे भी रब्ता कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी मोबाइल ऐप का नीचे QR कोड भी आ रहा है, आप उसको स्कैन करके हमारी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को लाज़मी जो है वो लाइक करें, और कमेंट्स जो है आपके इतने ज़रूरी होते हैं कि हम उसको रेगुलरली एक्टिवली उसको बैठ के हम मॉनिटर करते हैं, हम देखते हैं कि आपके किस तरह के सवालात आ रहे हैं, फिर उसके बाद हम अपनी वीडियो को प्लान करते हैं। तो अगर आप कनोला की काश पे किसी और तरह की वीडियो भी चाहते हैं, या किसी और फसल पे अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं, कोई अच्छे टॉपिक पे चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोगों से इजाज़त देते हैं, इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।